जय जय सहकार। सहकारिता देश की आत्मा है। सहकारी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। वर्ष 2025 के तहत पूरे साल सहकारिता के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे एवं साथ ही सहकारी संस्थाओं को सशक्त करने के प्रयास किए जाएंगे। राजस्थान में भी जगह जगह अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। आज सहकारिता जन जन का विषय बन गया है और इसे अधिक लोकप्रिय करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। राजधानी जयपुर में 17 जुलाई को सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे भारत सरकार के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। कार्यक्रम में मौजूद रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कार्यक्रम में इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़, इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान वसुंधरा राजे, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दख, पशुपालन डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांश पंत और केंद्र में सहकारिता सचिव डॉक्टर आशीष भूटानी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सर्वप्रथम पुलिस के 100 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सहकार एवं रोजगार उत्सव के इस अवसर पर विभिन्न विभागों की स्टॉल्स भी लगाई गई, जिनका मुख्य अतिथि ने अवलोकन किया। स्टॉल्स में मुख्य रूप से सहकारिता विभाग की प्रमुख संस्थाओं की स्टॉल्स थी। कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। शुभम करोति कल्याणम। दीप प्रज्वलन के पश्चात मुख्य अतिथि एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में सहकारिता मंत्री राजस्थान गौतम कुमार दख ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में राजस्थान में लगातार सहकारिता विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री जी को मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्हें सहकारिता के इस महत्व को समझ करके उन्होंने अलग विभाग का इसका दर्जा दे करके और जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी को इसका जिम्मा दे करके इस विभाग का जो महत्व बढ़ाने का काम किया है, मेरा आप सबसे आग्रह एक बार जोरदार तालियां देश के प्रधानमंत्री जी के लिए हम बजाएं। और जिस प्रकार से आपने 4 सालों के छोटे से टेन्योर में जो नए नवाचार करके इस सहकारिता के इस आंदोलन को मजबूती देने का काम किया है, नए नए नवाचार देकर के 61 नए नवाचार देकर के जिस प्रकार से पैक्स को कंप्यूटराइज करके उसमें पारदर्शिता लाने की बात हो, चाहे से पैक्स अपनी अन्य गतिविधियों से कैसे समृद्ध हो सकती है, कैसे वो छोटे से छोटे व्यापार करके या बड़े से बड़ा पेट्रोल पंप भी अगर लगाना चाहती है तो यह सब अगर किसी के कार्यकाल में संभव हुआ है तो देश के हमारे यशस्वी सहकारिता मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आपका सम्मान करें। इस अवसर पर सहकारिता विकास की एक लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। यह फिल्म सहकार से समृद्धि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष पर आधारित थी। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के कर कमलों द्वारा
राजस्थान की 2 उत्कृष्ट ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सम्मानित किया गया। सहकार एवं रोजगार उत्सव के इस अवसर पर 8000 नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। सांकेतिक रूप से करीब 5 अभ्यर्थियों को मुख्य अतिथि के हाथों नियुक्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री राजस्थान भजनलाल शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि सहकारिता देश की आत्मा है और सहकारिता की पहचान पूरे देश में है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में प्रधानमंत्री आवास के तहत 1,15,000 से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। 7,70,000 से अधिक नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। 9.5 लाख लोगों को स्वामित्व कार्ड वितरण किया गया है, जिसमें उन्हें अपनी जमीन का स्वामित्व मिला है। घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्तु, आवासहीन और बीपीएल परिवारों को 26,000 पट्टे वितरित करने का काम किया है। हमारी सरकार में जरूरतमंद परिवारों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा रही है। गिव अप अभियान की राज्य में अभूतपूर्व सफलता की वजह से 51 लाख नए पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। दीनदयाल जी के अंत्योदय दर्शन को साकार करने की दिशा में हमारी सरकार ने हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा आयोजित किया। इस दौरान राज्य भर में शिविर आयोजित कर सरकारी विभागों से जुड़े काम किए, लाखों जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने का काम किया। देश में अपनी तरह की पहली योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना के तहत प्रथम चरण में 5,000 गांवों का सर्वे एवं आवेदन भरवाने का कार्य पूरा किया गया है। द्वितीय चरण में 5,000 गांवों के परिवारों की सर्वे तथा विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिलाने के लिए आवेदन करने का कार्य वर्तमान में किया जा रहा है। हमारी सरकार इन 10,000 गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाकर इस कार्यक्रम को अधिक गांव में शीघ्र ले जाने का काम करेगी। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में विगत 1.5 वर्ष में 12,70,000 ग्रामीण परिवारों को कनेक्शन दिया गया है। इसी तरह किसान कल्याण के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरे मनोयोग एवं तेजी से काम कर रही है। हमने किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ा करके 9,000 रुपए कर दिया और इसे चरणबद्ध तरीके से 12,000 रुपए तक बढ़ाने के लिए हम कृत संकल्प हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपने उद्बोधन में कहा कि अगले 100 सालों में सहकारिता ही विकास की धुरी होगा। 2047 विकसित भारत की कल्पना सहकारिता के माध्यम से हो सकती है। मोदी जी के नेतृत्व में देश 11वें नंबर पर से 4थे नंबर का अर्थतंत्र बन चुका है। इसके साथ साथ 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है देश को सुरक्षित करने का। और जो कांग्रेस के राज में ये देश आए दिन आतंकवादी हमलों से त्रस्त था। पहले उरी में हमला हुआ, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक करी और पहलगांव में हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में जाकर आतंकवादियों के परछत्ते उड़ा दी और एक मजबूत संदेश पूरी दुनिया को भेजा है कि भारत के नागरिक, भारत की सेना और भारत की सीमा इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं। और मोदी जी ने ये संदेश देकर एक समृद्ध, सुरक्षित और विकसित भारत के स्वप्न को सच्चा करने का, जमीन पर उतारने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज सहकारिता क्षेत्र के इस सम्मेलन के माध्यम से
इतनी विपरीत मौसम में भी आप सभी लोग इतनी विशाल संख्या में यहां आए हो, मैं हृदय से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं, भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर राजस्थान के सहकारिता आंदोलन को और मजबूत करेंगे। न केवल मजबूत करेंगे, 2047 में जब भारत आजादी की शताब्दी मनाएगा, उस वक्त हमारा राजस्थान का सहकारिता क्षेत्र पूरे देश में 1 नंबर पर हो, इस तरह से इसका मजबूत खाका बनाने का काम करेंगे। मैं फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 2025 के वर्ष सहकारिता वर्ष को मनाने के लिए आप इतनी विपरीत मौसम में यहां आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर जिन्होंने किया, वो सभी सेना के जवान और जिन्होंने ये मजबूत निर्णय किया, वो नरेंद्र मोदी जी के लिए दोनों हाथ उठाकर भारत माता का जयकारा लगाइए। सभी लोग अंत तक दोनों हाथ उठाए, जरा हाथ उठाओ भाई, मुट्ठी बींचो और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के करकमलों से विभिन्न योजनाओं का रिमोट बटन दबाकर लोकार्पण किया गया। हिंदुस्तान के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने आज आकर के जो संदेश सहकारिता के माध्यम से दिया है, निश्चित रूप से गांव, गरीब और ढाणी तक पहुंचेगा और सहकारिता के माध्यम से आमूल चूल परिवर्तन करके हिंदुस्तान को विश्व का नंबर 1 बनाने का, विकसित बनाने का काम सहकारिता के माध्यम से करेंगे। राजस्थान वीरों की भूमि है और वीरों की भूमि पे हमारे गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी पधारे हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से पूरी जनता उनके स्वागत के लिए खड़ी हुई है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जो राजस्थान है पन्नाधाई का कहा जाता है और मीराबाई का, उसी तरीके से जो हमारी भारतीय जनता पार्टी में और अभी हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि महिलाओं को बहुत ही सम्मान के साथ और उनका जो भी है उनको सम्मान दिया जा रहा है। हर क्षेत्र में आप देखिए कि हर बड़े बड़े पदों पर हमारी महिलाएं बैठाई जा रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उनका वापस से हमारी राजस्थान में बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। अमित शाह जी हमारे राजस्थान की पावन धरा पर पधारे हैं और राजस्थान एक ऐसा प्रदेश रहा है जिन्होंने महिलाओं को हमेशा आगे रखा है। और आज अगर हम मोदी जी की बात करें, अमित शाह जी की बात करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आज आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आज महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिला के चल रही है। आज हर जगह महिलाएं आगे खड़ी है। वो केवल और केवल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की वजह से ही संभव हुआ है। सहकारिता जन जन का विषय है, जन जन को जोड़ने की आवश्यकता है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाया जा रहा है। ग्रामीण भाइयों को, किसान भाइयों को, सहकार बंधुओं को सहकारिता से जुड़ना चाहिए। सहकारिता किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कृषि और सहकारिता दोनों का गहरा संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कृषि और किसान की उन्नति के लिए सहकारिता वरदान है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में सहकारिता विकास बहुत तेजी से हो रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में सहकारिता शिखर पर पहुंच रही है और आज राष्ट्र निर्माण में सहकारिता अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। ऐसे आयोजन निश्चित रूप से जन चेतना उत्पन्न करते हैं और सहकारिता के प्रति लोगों में एक विश्वास पैदा करते हैं। जय जय सहकार। किसान भाइयों, आपको हमारे ये कार्यक्रम कैसा लगा?
अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। आप अपने सुझाव हमें पत्र के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डोंगरी, जयपुर। तो किसान भाइयों, अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।